बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कनाडा से रहीला अहमद साहबा। रहीला अहमद साहबा के बारे में आप जानते हैं, रिक्की मास्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और माहिर इल्मुल अदाद अदाद जो काउंट किए जाएँ नंबर्स और नंबरोलॉजी को काउंट करती हैं, वहाँ से सारी प्रेडिक्शन ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम आतिफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एंड थैंक यू सो मच फॉर जस्ट इनिशिएटिंग दिस। मुझे पता है मुश्किल था, लेकिन आतिफ ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके कहा कि नहीं, ये हम करेंगे। नहीं मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। कनाडा से अब ज़ाहिर बात है वहाँ बैठी हैं, तो ये बताइए, अब मैं सारी सूरत हाल पे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की। इमरान खान को चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल केस लग गया है। क्या आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की तरफ से इमरान खान के लिए कोई रिलीफ होता नजर आ रहा आपको? देखिए, इमरान खान साहब का आप देखें तो उनका जो इस वक्त अगस्त में जो पर्सनल नंबर, एक पर्सनल मंथ नंबर भी बनता है, उन इमरान खान साहब का अगस्त में जो नंबर बन रहा है वो नंबर 3 है। अब 3 है, न्यू क्रिएटिविटी का नंबर होता है, बर्थ का नंबर होता है, ग्रोथ का नंबर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर होता है, और उसके साथ लक का नंबर भी है और कॉन्फ्लिक्ट्स का नंबर भी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। अब अगर हम वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि इमरान खान साहब को उमरताब बंदियाल की तरफ से कोई फायदा होगा, तो यस जरूर होगा। कल ही मैं इमरान खान साहब के कार्ड्स देख रही थी, तो उनका मतलब जस्टिस उनको मिलेगा इवेंचुअली, और जुडिशरी की तरफ से ही उनको रिलीफ भी मिलने के चांसेस हैं। मैम, अगर कल की बात करें हम, अब जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, हाई कोर्ट में हेयरिंग होगी। 24 की डेट बन रही है, अगस्त का महीना है। इन नंबर्स को भी आप काउंट कर लें तो क्या देख रही हैं कि जो दिन होगा, जुमेरात का दिन है, 24 की डेट आई है, इमरान खान के लिए कैसा साबित होगा? देखिए, अभी तो जो 24 की डेट आई है, 24 इज अ वेरी लकी नंबर। 24 brings a lot of success, luck, balance, stability, problem solving basically। और इमरान खान साहब का अगर हम पर्सनल डे भी निकालें तो वो भी उनके फेवर में ही जा रहा है। 24 का जो दिन है, उसके अगर 100% उनकी जमानत नहीं होती, जो कि मुझे लग रहा है, बहुत चांसेस ये हैं आतिफ के उनकी इस केस में इसमें जमानत हो जाए, क्योंकि 21 अगस्त से लक ने उनको फेवर करना स्टार्ट किया। उनको देखें, कुछ सहूलियात भी मिल गई, जेल में थोड़ा रिलीफ मिल गया ऑटोमेटिकली। जैसे अभी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, तो उनके फेवर में बातें जा रही हैं। तो 21 के बाद से उनके फेवर में बातें जानी शुरू हो जानी थी। देन अगेन मैंने 15 अगस्त को मैंने इनका पूरा इनका चार्ट देखा था और इनका ऑरा रीड किया था। तो दो बातें बहुत क्लियरली उसके अंदर आई थी आतिफ। एक तो ये कि इनकी हेल्थ डिटीरिएट करेगी 20th के बाद से, लाइक आखिरी एरा ऑफ अगस्त, आखिरी 10 डेज में इनकी हेल्थ डिटीरिएट करती फील हो रही थी। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आया था, वो ये था कि 45 डेज के अंदर बेपनाह चेंजेस आनी है बहुत तेजी से, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटरनल पार्टीज के अंदर भी, ये इमरान खान के अपने पर्सनल उसके चार्ट के अंदर भी। और इन 45 डेज के अंदर सब कुछ तोड़ जोड़ सब होने के बाद इवेंचुअली, और अगर आप देखें तो 45 डेज का स्पैन खत्म होता है बिल्कुल एंड सितंबर में, और तो अक्टूबर से वैसे भी न्यू बिगिनिंग्स हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की चीज मैंने देखी थी कि 45 डेज का एक पूरा स्पैन चल रहा है, जिसके अंदर स्टार्स प्लैनेट्स बहुत तेजी से मूवमेंट्स अपने दिखा रहे हैं, और उनका इम्पैक्ट भी बहुत तेजी से ही होएगा। अच्छा मैम, आपने 21 की बात की। 21 से चीज़ें ठीक होना शुरू हो या गई हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि 18 अगस्त से जो चेंज हो गए हैं, स्टार्स की मूवमेंट चेंज हुई है, जी, और उस मूवमेंट्स ने अब 21 आ गई। 21 से ऑनवर्ड इमरान खान के लिए बेहतरी है, या अगर इसको 31 तक, हम अगस्त के एंड तक इसको काउंट किया जाए या अगला हफ्ता काउंट किया जाए, तो खान के लिए कैसा देख रही है और पीटी के लिए कैसा देख रही है?
पीटीआई का तो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई एनर्जी नहीं मिलती आतिफ, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हम अपेरेंटली भी देखें, लॉजिकली भी बात करें, तो इस वक्त पीटीआई की एग्जिस्टेंस इमरान खान साहब हैं बस, राइट? तो क्योंकि इवेंचुअली तो पीटीआई बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल तितर बितर हो गई है। अभी सारी बात इमरान खान साहब पे और सब एनर्जीज उन्हीं के पर्सपेक्टिव से हम उनको रीड करेंगे, ठीक है? और अगर आप इसको देखते हैं अगले 10 दिनों में, जैसे मैंने कहा कि 21 के बाद उनका थोड़ा 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 उनका लक का फैक्टर इंक्रीज होना शुरू हो गया और थोड़ी 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 बेहतरी एवरी डे थोड़ी 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 उनके लिए आ रही है। इसमें दो और डेट्स बहुत ज्यादा काबिल जिक्र है, एक 28 की डेट और एक 31 की डेट। इन दोनों डेट्स पे कुछ ऐसा होगा आतिफ कि इमरान खान साहब के फेवर में वो बातें जाएंगी। मैम ये आपने आपने तो डेट दे दी है 28 अगस्त, नाजरीन डेट दे दिया रहीला अहमद साहबा ने कि आपको नजर आएगा 28 को और 31 को। मैम ये अगर डेट्स को अगर काउंट करें तो क्या आपको लग रहा है, क्या आप देख रही हैं तो एनर्जी को अगर अगर ट्यून इन करें? हाँ, अगर आप 28 को टोटल करें तो वो 1 बनता है। 1 न्यू बिगिनिंग्स और गुड लक का नंबर होता है। इसी तरह ही अगर आप 31 को भी कैलकुलेट करें तो 31 इन इटसेल्फ एक स्टेबिलिटी का नंबर आता है और ग्राउंडेडनेस का नंबर आता है, क्योंकि इट कम्स डाउन टू नंबर 4। और इन दो डेट्स का मुझे बहुत स्पेसिफिकली ये इसका ना ताल्लुक इल्मुल अदाद से है, ना इसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से है। ये प्योर एनर्जी रीडिंग की गेम है। और एनर्जीज को जब मैंने रीड किया, एक पूरा कंजंक्शन नजर आता है एनर्जीज का, जब आप एनर्जीज की उसमें ट्यून इन करते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो डेट्स कैलकुलेट हुई वो मैं आपको बता रही हूँ। चलें जी, ये बड़ा अच्छा मैम ने बता दिया है। मैम ये जो सूरत हाल है ये चलेगी कब तक, क्या देख रही हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कब तक चलेगी? ये सूरत हाल तो अभी चलेगी। अभी 100% आप कहें कि इमरान खान साहब के लिए एकदम से सब कुछ बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, मैंने आपको पहले बिल्कुल स्टार्ट में बताया है कि उनका 3 पर्सनल मंथ बन रहा है। 3 पर्सनल मंथ में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, न्यू प्रोजेक्ट्स और आइडियाज पे काम हो रहा होता है, लक का फैक्टर भी हाई होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के साथ। तो इसके अंदर ना उनका कॉन्फ्लिक्ट जैसे फंस फंस की चीजें आगे चल रही हैं। 21 के बाद से उनको फेवर मिलनी शुरू हो गई, एनर्जीज ने उनको फेवर देनी शुरू कर दी है। लिटरली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि एनर्जीज कैसे मुझे नजर आ रही है, कि जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग येलो लाइट का कोई बॉल है जो आके पुश कर रहा है चीजें उनकी फेवर में। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 अगस्त से आगे 45 डेज आप लगा लें। इसके अंदर बहुत हाईज एंड लोज है, बहुत ज्यादा, कि एक दिन अच्छा, 2 दिन बुरे, फिर 2 दिन अच्छे, एक दिन बुरा, इस तरह से। अगर हम स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के बारे में बात करें तो भी, और अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, तो अगस्त के अंदर पाकिस्तान का जो पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है वो नंबर 1 बन रहा है आतिफ। और ये न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है, और इसके अंदर अपेरेंटली जो चीजें आपको बुरी होती हुई फील हो रही है ना, वो आगे जाके अच्छी साबित हो जाती है। अच्छा मैम, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के जो जायचों में राहु केतु का या कंजक्शन आ गया है, तो बिल्कुल। इसको आप नंबर्स को काउंट करें या आप क्या रीडिंग आपकी इसको देख रही हैं? देखिए, राहु और केतु का जो कंजंक्शन आता है ना, वो हमेशा लेसन्स लेके आता है। तो इसमें कुछ, जैसे अगर कार्मा की लैंग्वेज को लोग समझते हैं, तो आप कार्मा बेसिकली इस तरह होता है कि आपके अपने कर्म होते हैं, कि आपने जो किया होता है अच्छा या बुरा। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि वट एवर यू गिव आउट इन द यूनिवर्स इट कम्स बैक 10 फोल्ड। तो ये जो राहु और केतु का कंजंक्शन होता है, ये लेसन्स लेके आता है, लाइफ लेसन्स होते हैं, और इसके इन लेसन्स के बीच में एक थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड भी होता है, जिसके अंदर, जिसको आप समझ रहे हैं स्टेग्नेशन, थोड़ी देर के लिए फील होती है, कि चीजें रुकी हुई फील होती हैं। और जब इमरान खान साहब की हुई थी ना, व्हेन ही वाज अरेस्टेड, तो थोड़ा अरसा 5 अगस्त वो को। ये कंजंक्शन रहा है। आपको, आप तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर से बात भी करते रहे होंगे, तो ये थोड़ी अरसा ये कंजंक्शन रहा है, और इस कंजंक्शन की वजह से उनकी इमीडिएट बेल नहीं हुई, क्योंकि वे स्टेग्नेशन लेके आता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये कंजंक्शन हट जाएगा और ये न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा मैम, उनकी सेहत के बारे में क्या आप देख रही हैं?
अगर उनकी सेहत के बारे में बात करें ना, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि लास्ट 10 डेज में उनकी हेल्थ थोड़ी सी डिटीरिएट करती मुझे फील हो रही है, और वो वीकनेस उनको ज़्यादा हो रही है। जैसे उनके लिए कार्ड भी 3 ऑफ क्लब्स आया था, उसका मतलब ये होता है कि आपके मसल्स, यानी कि वीकनेस शो होती है, नर्व्स की वीकनेस, मसल्स की वीकनेस, थोड़ी सी हेल्थ डिटीरिएशन, और ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेगी। मैं अब आम लोगों के लिए जो आखिरी दिन है या आखिरी 7-8 दिन है या पीटीआई के फॉलोअर के लिए उनको पैगाम क्या है आपका और क्या देख रही हैं इसको? इसमें ये देख रही हूँ कि आप होपलेस ना हो, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एनर्जीज को ही अगर रीड कर रही हूँ तो उनके लिए बेहतरी होती चली जा रही है और होगी। यस, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, वो उनके उसी तरह ही हैं, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इमरान खान माशाल्लाह उनकी लंबी उम्र है। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर है, जैसे हेल्थ के ऊपर उनकी इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट होंगे, उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लक का फैक्टर भी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स के अंदर उनको रिलीफ्स मिलते रहेंगे, इस तरह की सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने रहीला अहमद साहबा की बातें सुनी, अब आप देखते हैं कल क्या होता है। इमरान खान साहब की बेल होती है, अगर बेल होती है तो कैसे होती है, दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, नहीं किया जाता। लेकिन असल जो बात है, जो मैडम ने बात की कि आपने मायूस नहीं होना, होपलेस नहीं होना, यही आज का पैगाम है। और इसी के साथ आतिफ मजीद और रहीला अहमद साहबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।